आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरी स्तुति हो प्रभु, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद 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 प्रभु। तेरे नाम को धन्यवाद कहते हैं, महिमा करते हैं। अद्भुत अनुग्रहकारी सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया 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 जीसस, धन्यवाद। रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, हालेलुया। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु, तेरे नाम की महिमा। हम सामर्थी परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, अद्भुत परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, अनुग्रह से भरे हुए परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, सेनाओं के यहोवा की महिमा कर रहे हैं, राजाओं के राजा की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। देता है तू मखलसी, देता है तू
खुशी सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मदनसी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से किसी और चीज से नहीं मुझे, लेट आई बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, सिर्फ मैं आत्मा से भरा हुआ पाया जाऊं, आत्मा से भरा हुआ जांचा जाऊं, आत्मा से भरा हुआ देखा जाऊं, यीशु राजा आत्मा से भरा हुआ। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। ला 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 ला, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया, तेरी महिमा हो यीशु राजा। सामर्थी परमेश्वर तुम्हारे परिवार में काम कर रहा है इस समय, रिसीव द स्पिरिट, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, उस अग्नि को अपने परिवार में घूमने दीजिए, उस आग को जो सामर्थी आग है अपने परिवार में आज घूमने दीजिए, आज उसको अपने परिवार में डोलने दीजिए। Let the Holy Spirit work in your family. Let the rays of the Holy Spirit work in your family. Hallelujah. Let the fire of the Holy Spirit, fire of the Holy Spirit, fire of the Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। Hallelujah, Jesus. पवित्र आत्मा की आग तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर में घूम रही है। Let it flow, let it flow. Hallelujah. जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आ जाए तुम पर, पवित्र आत्मा परिवार में फैल जाए, पवित्र आत्मा तुम्हारे परिवार में आ जाए, पवित्र आत्मा का नियंत्रण हो जाए, पवित्र आत्मा तुम्हारे घर में भर जाए। हालेलुया जीसस, वो आग का गोला, वो शोले आग के, हालेलुया जीसस, मुझे आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे,
से भर दे मुझे, ओ हालेलुया, थैंक यू, पवित्र आत्मा से भर थैंक यू दे लॉर्ड, मुझे, थैंक यू जीसस, आत्मा से भर तेरी दे स्तुति हो प्रभु, मुझे, तेरा धन्यवाद हो यीशु। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया जीसस, प्रभु की स्तुति हो। वो आग, वो सामर्थ, वो अनुग्रह, वो आशा, वो परमेश्वर की महिमा, वो परमेश्वर के चमत्कारिक कार्य, वो परमेश्वर की उपस्थिति, वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति। हालेलुया, आज की सुबह में आपके परिवार में पहुंच चुकी है। जस्ट रिसीव इट, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, receive the power of the Holy Spirit, receive the word of God. Hallelujah Jesus, receive the word of God. When I say receive the word of God, you are receiving the life. जब मैं कहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को रिसीव करिए, ग्रहण करिए, तो इस बात को समझ लीजिए कि वो वक्त है जब आप जीवन ग्रहण कर रहे हैं। Let us move to the word of God. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। हालेलुया। और खुदा के कलाम में हबक्कूक नबी पुराने नियम की किताब के अंदर एक आयत है, जल्दी से मैं प्रीच करूंगा और मेरे साथ तीसरा अध्याय द बुक ऑफ हबक्कूक की पुस्तक, पुराने नियम में छोटी सी किताब, तीसरा अध्याय और 17वीं और 18वीं आयत। द बुक ऑफ हबक्कूक चैप्टर 3 वर्स 17 एंड 18। खुदा के कलाम में इस तरीके से लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाख लताओं में फल लगे। जरूर खोल लीजिए, लिख लीजिए, इस आयत को लिख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए। निराशा के समय ये निराशा में कैसे हालात हो जाते हैं, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फल ना लगे, फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जैतून के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, जैतून के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे। धोखा, फल नहीं मिल रहे, फूल नहीं दिख रहे, मेहनत बहुत, फल नहीं पता चल रहा, काम बहुत किया, रिजल्ट नहीं मिल रहा, मेहनत बहुत करी, एग्जाम पास नहीं कर पाए, बहुत मेहनत करी, प्रमोशन नहीं मिला, बहुत मेहनत करी, नौकरी नहीं मिली, बहुत मेहनत करी, बिजनेस में वो रिजल्ट नहीं आ पाए जिसकी आशा थी, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे। बहुत इलाज कराया, घर में बच्चे पैदा नहीं हुए, अंजीर के वृक्षों में फूल, दाखलताओं में फल, जैतून के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए। जिस पर विश्वास किया उसने सिर्फ धोखा ही धोखा दिया, धोखे के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। जैतून के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, सारी मेहनत विफल, बहाया हुआ पसीना जमीन पर टपक करके सूख गया, सब कुछ उजड़ा सा नजर आ रहा है, सब कुछ बर्बाद नजर आ रहा है। निराशा के घोर बादल चारों तरफ घिरे हुए हैं। यदि आप ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं, यदि आपने ऐसी स्थितियां देखी हैं, खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें, सूना पड़ा है बिजनेस, सूने पड़े हैं घर, सूने पड़े हैं हमारी सामाजिक यात्राएं, सब कुछ सूना, ना थानों में गाय बैल, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बचा।
व्हाट डज बाइबल से? बाइबल कहती है 18वीं आयत में, तो भी मैं यहोवा के कारण, देयर इज अ रीजन। कोई पूछ रहा है इससे, खुश खुश नजर क्यों आ रहे हो? इतने खुश नजर क्यों आ रहे हो? क्या बात है, इतने खुश नजर क्यों आ रहे हो? तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। हालात कुछ भी है, निराशा कितनी भी, समस्याएं कैसी भी हैं, आई डोंट नो किन समस्याओं से गुजर रहे हो, बीज तुम बो रहे हो परिवार में, बचाना चाहते हो अपने परिवार को, संभालना चाहते हो अपने परिवार को, एकजुट रखना चाहते हो अपने परिवार को, एकजुट रखना चाहते हो अपनी कलीसिया को, लेकिन आज सब कुछ सूना पड़ा हुआ है, सब कुछ खाली सा लग रहा है। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। आई विल नॉट लीव माई गॉड, आई विल नॉट लीव माई सल्वेशन। मैं अपने उद्धार को नहीं छोड़ूंगा। तुम इतने बड़े उद्धार से कैसे वंचित रह सकते हो? तुम इतने बड़े उद्धार से कैसे दूर रह सकते हो? तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। माई रीजन टू बी हैप्पी इज दैट आई नो माई गॉड। माई रीजन टू बी हैप्पी इज दैट आई नो माई सल्वेशन। मेरे खुशी का कारण, मेरे आनंद का कारण यह है कि मुझे अपने खुदा के बारे में मालूम है, मुझे अपने उद्धारकर्ता के बारे में मालूम है। मेरी खुशी का कारण यह है, कोई पूछे कि तेरी खुशी का कारण क्या है, तुम्हारी खुशी का कारण क्या है, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट का कारण क्या है? मैं अपने यीशु को जानता हूं, मैं अपने यीशु में आनंदित हूं। हालात कुछ भी है, घर में सब सूना पड़ा है, सन्नाटा पड़ा है, जीवन में अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फूल नहीं दिखाई दे रहे, फल नहीं दिखाई दे रहे, मेहनत करी उसके रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहे, तो भी मैं अपने यहोवा के कारण, देयर इज अ रीजन, एक कारण है जिसका नाम है, मेरी खुशी का कारण क्या है, मेरी खुशियों का राज क्या है। अगर आप रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं, आज की सुबह में हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, थका हुआ महसूस कर रहे हैं, टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने यहोवा परमेश्वर को ढूंढो तो सही। खुशियां लौट आएंगी, विजय लौट आएगी, सामर्थ्य लौट आएगी, शांति लौट आएगी, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। नॉट ओनली हैप्पीनेस, सिर्फ खुश नहीं रहूंगा, अति प्रसन्न रहूंगा, अति प्रसन्न, मोस्ट हैप्पी। गॉड वॉन्ट्स टू कीप यू मोस्ट हैप्पी इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द लाइफ। गॉड वॉन्ट्स टू कीप यू मोस्ट हैप्पी। परिवार में विचार नहीं मिल रहे, रगड़े झगड़े हैं, बच्चों के जीवन में कुछ भविष्य नहीं दिखाई दे रहा, सब कुछ सूखा पड़ा है, हाथ के कामों पर आशीष नहीं दिखाई दे रही, कमाई पर आशीष नहीं दिखाई दे रही। यहोवा परमेश्वर को देखो, बच्चों को यहोवा परमेश्वर के हाथों में सौंपो, पति पत्नी के रिश्ते को यहोवा परमेश्वर के हाथों में देके देखो, अपनी कमाई को यहोवा परमेश्वर के हाथों में देके देखो, अपने समय को यहोवा परमेश्वर के हाथों में देके देखो, अपने विचारों को यहोवा परमेश्वर के हाथों में देके देखो। अति आनंदित करने वाला परमेश्वर, अति आनंदित। नॉट ओनली ही विल फिल यू विद जॉय बट विद ग्रेट जॉय। हालेलुया। सिर्फ आनंद से नहीं, अति आनंद से भर देगा। सिर्फ आनंद से नहीं भरेगा, बट विद ग्रेट जॉय यू विल बी फिल्ड। 19वीं आयत, खुदा का कलाम, हबक्कुक नबी की पुस्तक, 3रा अध्याय, 19वीं आयत। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। यहोवा परमेश्वर
मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हिरणी के समान बना देता है। वह मुझको ऊंचे स्थानों पर बसाता है। निराश, परेशान, हताश, टूटे मन वाले, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल, कोई आशा नहीं दिख रही, कोई भविष्य नहीं दिख रहा, बच्चे को देख रहे हैं, कुछ भविष्य नजर नहीं आ रहा, क्या करें, अब क्या होगा, अब कैसे होगा। खुदा के कलाम में लिखा है, एक बच्चा था, उसके पापा यीशु मसीह के पास लेकर के आए उसको। परेशान था, चेलों ने बहुत कोशिश करी, बच्चा ठीक नहीं हुआ। यीशु को अपना हाथ रखना पड़ा, अशुद्ध आत्मा उसमें से निकली। खुदा के कलाम में लिखा, और बच्चा ऐसे उठाया गया जैसे मृतक की दशा में, बट अ न्यू लाइफ केम बैक। लोगों को लगा कि मर रहा है, मरोड़ करके परमेश्वर ने पुरानी चीजों को निकाल दिया और एक नई आत्मा से प्रफुल्लित कर दिया। पुरानी चीज को निकाल दिया, उसके अंदर से पुरानी समस्या को निकाल दिया और एक नई चीज डाल दी। पुराना दुख, पुराना झगड़ा, पुराना क्लेश, पुराना मनमुटाव, पुराना अंधकार परमेश्वर निकालने जा रहा है। दिस मॉर्निंग गॉड इज गोइंग टू रिडीम यू। परमेश्वर तुम्हें छुटकारा देने जा रहा है। ही इज गोइंग टू ब्लेस यू विद डबल शेयर ऑफ ब्लेसिंग्स, डबल शेयर ऑफ अनॉइंटिंग, डबल शेयर ऑफ जॉय। परमेश्वर तुम्हें दोगुना आत्मिक अभिषेक, आनंद और जय देने जा रहा है। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, तुम्हारी ताकत बनने जा रहा है। मेरे पांव को हिरणों के समान बना देता है। तुम कुलांचे मारोगे, तुम लंबी दौड़ और लंबी कूद रखोगे। तुम ऊंचाइयों के लिए बुलाए गए हो। ऊंचे स्थानों पर रखा है, ऊंचे स्थानों पर चलाएगा। परमेश्वर तुम्हें ऊंचे स्थानों पर चलने का मौका देगा। स्टैचू बना के नहीं रख देगा। तुम्हारे बच्चे स्टैचू नहीं बनेंगे, बुत बन के नहीं खड़े रहेंगे। तुम्हारी संतानों की संतानों पर आशीष देने वाला परमेश्वर है वो। तुम्हारी संतानों की संतानों पर परमेश्वर ऊंचे स्थानों पर लेकर के चलाएगा। वो तुम्हारी ताकत है। आज तुम्हें कुछ भी निराशा दिखाई दे रही है, आज तुम्हें कुछ भी निराशा परेशान कर रही है। तुम्हारी संतान और संतानों की संतानें और उनकी संतानें ऊंचे स्थानों पर चलेंगी। यू विल बी ब्लेस्ड। बलमूल परमेश्वर है, ताकत मेरी परमेश्वर है। डिक्लेयर कर दो, ताकत मेरी परमेश्वर है। आज मुझे नहीं दिख रहा, आज मुझे फल नहीं दिख रहे, आज फूल नहीं दिख रहे, खेतों में अन्न नहीं दिख रहा, भेड़शालाओं में भेड़ें नहीं दिख रही, आज कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, आज भविष्य नहीं दिखाई दे रहा। बट गॉड्स प्रॉमिस इज विद यू इन दिस मॉर्निंग। परमेश्वर का वायदा है तुम्हारे साथ। ये भविष्यवाणी है, कैलेंडर और डायरी पे लिख लो। ऊंचे स्थानों पर चलाएगा वो तुम्हें। एंड यू शैल रिजॉइस इन द नेम ऑफ जीसस। मे यू बी ब्लेस्ड। आज की सुबह तुम्हें आशीष मिले, इस भविष्यवाणी की आशीष मिले तुम्हें, तुम्हारे बच्चों को और बच्चों के बच्चों को आशीष मिले। प्रार्थना करने जा रहा हूं। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं, दया कीजिए।
लेट एवरीवन बी ब्लेस्ड। हर एक जन जो स्वर्गिक मन्ना के इस समाचार को सुनता है, इस मैसेज को सुनता है, अभी पवित्र आत्मा की सामर्थ घूम जाए। अभी पवित्र आत्मा की अग्नि इनके परिवार में, इनके निजी जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, मानसिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सब में घूम जाए। आशीषित करें। लेट दे रिजॉइस इन द हाईएस्ट, इन द मोस्ट हाईएस्ट प्लेसेस। आशीष दे। सर्वोच्च ऊंचे स्थानों में पिता परमेश्वर ये आनंद दो। यीशु के नाम में अगुवाई कर। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। 9411958464 और 9997730585। प्रार्थना करने के लिए हम तैयार हैं। कॉल करें। पानी, तेल, कोई बीमार है तो उसका कपड़ा ओढ़ना, हम प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। ये जो 8464 वाला नंबर है, गूगल पे, पेटीएम, सब चीजों से जुड़ा हुआ है। आप अपने दान, बीज भेजिए। प्लीज 20 समय पर बोइए। गैजेट्स नहीं है, वरना यूट्यूब पर बोल रहे होते, आप यूट्यूब पर सुन रहे होते, अनेकों लोग जुड़ते। कोशिश करिए हम कुछ गैजेट्स खरीद सके। आपकी कोशिश कामयाब हो। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके मनों में डाले। खुदा अगर आपके दिल में रखता है, अपने हाथ को मत रोको। इस मिनिस्ट्री को बढ़ाने के लिए अपने बीज बोइए। वी आर वेटिंग फॉर योर सीड्स। हम आपके बीज का इंतजार कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए सोचिए जो कूड़ा बीनते हैं। एक बार सोच के देखिए, एक ऐसा बच्चा जो कूड़ा बीनता है, एक ऐसा बच्चा जो झोपड़पट्टी में रह रहा है, लेकिन अगर उसे पढ़ने का मौका मिल जाए, एक ऐसा बच्चा जो भूखा पड़ा है, बीमार है, उसको दवाई का और खर्चे का पैसा मिल जाए, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसी सेवकाई के लिए भी दान दीजिए। हमने अपने बच्चों के बर्थडे हमेशा ऐसे बच्चों के साथ मनाए, ऐसे बच्चों को खाना खिलाया, उनके दोस्तों को अपने घरों में नहीं बुलाया, पार्टियां नहीं करी। सोचिएगा, जरूर आगे बढ़िए। कुछ अच्छा काम हुआ आपके साथ, धन्यवाद के बीज बोइए। गॉड ब्लेस यू। कल सुबह 6:15 बजे 7 बार प्रार्थना करना मत भूलिए। यदि कोई उपवास पे है तो मैसेज डाल दीजिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे।